नमस्कार। तारीख थी 28 फरवरी 2026 और दुनिया अचानक एक ऐसे संकट की चपेट में आ गई जिसने इसे एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन ने पूरी दुनिया का समीकरण हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि 28 फरवरी की उस सुबह ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने मिडिल ईस्ट में दशकों से चली आ रही अस्थिरता को कह सकते हैं कि एक ही पल में तहस नहस कर दिया। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि ये सब हुआ कैसे, मतलब पिछले 18 दिनों में क्या क्या हुआ। देखिए, 28 फरवरी को ये ऑपरेशन लॉन्च होता है और उसी दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जाते हैं। इसके बाद के जो 16 दिन थे उनमें जवाबी हमलों की आग मतलब पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई और आज यानी 17 मार्च को तेहरान पर फिर से हमला हुआ है और इसके साथ ही हॉर्मुज़ का संकट और भी ज्यादा गहरा गया है। तो चलिए सबसे पहले उस घटना पर ही फोकस करते हैं जिसने इस पूरी लड़ाई की आग को भड़काया, तेहरान पर हुआ हमला। तो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आखिर है क्या? देखिए, ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है और इसका घोषित लक्ष्य था ईरान की लीडरशिप और उसके पूरे मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर को बेअसर कर देना। इस पहले हमले के जो सामरिक लक्ष्य थे वो बिल्कुल साफ थे। स्टेप 1, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और उनके सबसे करीबी लोगों को खत्म करना, और स्टेप 2, ईरान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से पंगु बना देना ताकि वो कोई जवाबी कार्रवाई ही ना कर पाए। ये एक बहुत सोची समझी डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी थी जिसका मकसद ही होता है लीडरशिप को खत्म करके पूरे सिस्टम में खलबली मचा देना। इस हमले ने ईरान की लीडरशिप को सच में हिलाकर रख दिया। खामेनेई की मौत के ठीक बाद उनके बेटे मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर तो बना दिया गया, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो भी उनके निशाने पर हैं। मतलब ये साफ संकेत है कि संघर्ष अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये तो हुई एक टारगेटेड स्ट्राइक की बात। अब हम देखते हैं कि कैसे ये हमला ईरान की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। सिर्फ 18 दिन, जरा सोचिए, महज 18 दिनों के अंदर एक टारगेटेड स्ट्राइक एक ऐसे फुल स्केल संघर्ष में बदल गई है जो पूरे के पूरे रीजन को अपनी आग में झोंकने के लिए तैयार बैठा है। ये दिखाता है कि ये संकट कितनी तेजी से और कितनी भयावता के साथ बढ़ रहा है। ये संघर्ष कैसे फैल रहा है इसे समझने के लिए कुछ खास जगहों पर नजर डालते हैं। आज ही तेहरान के दिल में एक और बड़ा हमला हुआ। इस बार निशाना बनाया गया ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी को, जो ईरान की डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पर अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है। अब लेबनान की राजधानी बेरूत में भी मिसाइल हमलों की खबरें हैं। इससे ये डर बढ़ गया है कि ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्ला भी इस युद्ध में पूरी तरह से कूद सकता है, जो इस लड़ाई को और भी खतरनाक बना देगा। और अब इराक के बगदाद में भी मिसाइलें बरस रही हैं। इराक का इस युद्ध में घसीटा जाना पूरे रीजन के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये एक पहले से ही अस्थिर देश को और भी ज्यादा तबाही की ओर धकेल रहा है और इस पूरे संघर्ष को और भी जटिल बना रहा है। अच्छा, अब अपना ध्यान ईरान की जवाबी रणनीति पर लाते हैं। ईरान ने सीधे सीधे लड़ने के बजाय एक अलग रास्ता चुना है जिसे असम्मित युद्ध कहते हैं, और उसने निशाना बनाया है वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे कमजोर पॉइंट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता है। अंदाजा लगाइए कि दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। ये इसे एक बेहद बेहद जरूरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट बनाता है। मतलब जो इसे कंट्रोल करता है वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। ईरान ने इसी पॉइंट का इस्तेमाल एक तरह का आर्थिक युद्ध छेड़ने के लिए किया है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी दे डाली है। सऊदी अरब, यूएई और कतर में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। और तो और आज ईरानी मिसाइलों के खतरे के चलते यूएई ने अपना एयर स्पेस तक बंद कर दिया है। इन सब मिलिट्री एक्शन का सीधा और बहुत ही विनाशकारी असर आम लोगों और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चलिए इस युद्ध की मानवीय और आर्थिक कीमत को समझते हैं। इस युद्ध की सबसे भारी कीमत हमेशा की तरह आम लोग चुका रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि अब तक 3000 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों परिवारों की दर्दनाक कहानी है। इन आंकड़ों के पीछे की जो दर्दनाक सच्चाई है वो मिनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले से सामने आती है, जहां मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। इस एक हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है।
और होर्मुज संकट का जो सीधा आर्थिक असर है वो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। जैसा कि यह चार्ट दिखा रहा है, तेल की सप्लाई में रुकावट आने से दुनिया भर में फ्यूल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मतलब इस युद्ध की आर्थिक मार हर देश झेल रहा है। तो सवाल ये है कि हम किस मुहाने पर खड़े हैं। इसे समझने के लिए आइए दोनों पक्षों के घोषित युद्ध लक्ष्यों को देखते हैं। और यहीं पर आकर पूरी बात उलझ जाती है। जब हम दोनों पक्षों के इरादों को देखते हैं तो उनमें जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ अमेरिका है जिसका मकसद ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर क्षमता को उनके शब्दों में पूरी तरह से नष्ट करना है, और दूसरी तरफ है ईरान जिसने कसम खाई है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। अब जब हालात ऐसे हों तो तनाव कम करने की गुंजाइश लगभग नामुमकिन लगती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये साफ साफ कह भी दिया है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान की युद्ध छेड़ने की क्षमता को स्थायी रूप से खत्म नहीं कर दिया जाता। ये अमेरिका का वो रवैया दिखाता है जहां किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं दिखती। और यहीं पर आकर हम इस आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं। जब युद्ध के लक्ष्य किसी के अस्तित्व से ही जुड़ जाएं, तो क्या डिप्लोमेसी का कोई रास्ता बचता है? इस सवाल का जवाब ही इस रीजन और शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।